हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 12th क्लास पास कैसे करें। आसानी के साथ आप 12th क्लास पास कैसे कर सकते हैं। आज की ये वीडियो में बहुत ही शानदार टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और इसके अलावा जो विद्यार्थी टॉपर बनने के लिए पढ़ रहे हैं कि 12वीं में कैसे टॉपर बने, तो टॉपर बनने के लिए भी कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्योंकि मैंने काफी सारे टॉपर्स, पिछले साल के काफी सारे टॉपर विद्यार्थियों से मैंने बात की और सभी में जो कॉमन चीज निकल कर आई थी वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की थी। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लें। तो चलिए अब जान लेते हैं, चाहे आप क्लास 12 पास करना चाहते हो या फिर आप टॉपर बनना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट जानकारी बताना चाहता हूं। अगर आप नोट्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें कक्षा 12वीं के टॉपर नोट्स मिल जाएं, तो भौतिक विज्ञान या जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान में से किसी का भी नोट्स आपको चाहिए तो इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें। हम आपको डेमो देंगे पहले। अगर आपको नोट्स पसंद आते हैं तो आप बहुत ही कम प्राइस में आप यहाँ से हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको नोट्स अवेलेबल करा देंगे हम। तो जल्दी से व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, जैसे कि चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर साइंस के हो, साइंस में 2 सब्जेक्ट आते हैं, बायोलॉजी और मैथ, और चाहे फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो चाहे आपका किसी भी स्ट्रीम से आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप 12th क्लास में पास होना चाहते हैं या फिर 12th क्लास में टॉपर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखना। टिप्स नंबर 1 हम जान लेते हैं, ब्लूप्रिंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में जो सेकंड टिप्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली। तो इसको आपको पूरा ध्यान से देखना है। इसलिए सबसे पहले ब्लूप्रिंट को आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको कैसे तैयारी करना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। अगर आप पास होना चाहते हैं, अगर आपका टारगेट है कि पास हो जाए, कि आप सेकंड डिवीजन से आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको करना है कि जो आपके सब्जेक्ट के बड़े बड़े पार्ट हैं, जैसे कि सबसे अधिक नंबर का आने वाला है, जैसे कि पार्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने समझने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसमें से मान लो कि पहला पार्ट जो है वो 7 नंबर का है, दूसरा 6 नंबर का। तो सबसे पहले वो पार्ट हमें याद करना है जो सबसे अधिक नंबर के आने वाले हैं। जैसे कि मैं ये वाला करूंगा, ये वाला करूंगा और ये वाला करूंगा, यानी कि जो पार्ट में से सबसे अधिक नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको हम कवर करेंगे। तो इस प्रकार से हम पास होने की व्यवस्था कर सकते हैं और हम फर्स्ट या सेकंड डिवीजन यानी कि 50-60% तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट है टॉपर बनने का, आप 12th क्लास में टॉप करना चाहते हैं, 90+ या 80+ % बनाना चाहते हैं, तो आपको कैसे पढ़ाई करना है? आपको सभी पार्टों को कवर करना है, चाहे वो कम नंबर के हों चाहे आपको अधिक नंबर के हों। और आपको एक बार नहीं बल्कि आपको एक बार रिवीजन करना है। क्या क्या करना है वो मैं आपको अगली टिप्स में बताने वाला हूं, क्या क्या करना है। लेकिन सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट में क्या करना है, आपको सभी जो पार्ट है, सभी सिलेबस को आपको कंप्लीट याद कर लेना है। और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लिख कर आपको याद करना है। चलिए अब हम अगली टिप्स जान लेते हैं कि अगली टिप्स आपको कैसे फॉलो करना है। और टिप्स नंबर जो दूसरा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्टडी शेड्यूल। तो आपको एक स्टडी शेड्यूल बना लेना चाहिए कि आपको अगस्त में कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, सितंबर में कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, और अक्टूबर में कितना सिलेबस करना है, और नवंबर में कितना सिलेबस आपको याद करना है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको शेड्यूल बना लेना चाहिए कि आपको एक महीने में कितना सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो ये तो नवंबर तक का डाटा रहा, और नवंबर तक हमारा लगभग 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और फाइनल दिसंबर में आपका पूरा सिलेबस जो है यानी कि 100% सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आप 12th क्लास के टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको दिसंबर महीने में 100% सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में जनवरी से आपको क्या करना है, जनवरी से आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होते हैं, यानी कि जनवरी में आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद में जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होते हैं, जैसे कि सभी सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, उनके मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको लेना है और उनको सॉल्व करके देखना है। और फिर उसको चेक करना है उसमें क्या क्या गलती हैं।
जो गलतियां होती हैं आपसे उनमें सुधार करना है। अगर आपकी लिखने में दिक्कत है तो उसमें सुधार करना है, राइटिंग में प्रॉब्लम है और सही तरीके से आपको लिखना है, किस प्रकार से लिखें कि टॉपर हम अच्छे से अच्छे अंक लेकर आ सकें और हमें क्वेश्चन के आंसर के पूरे अंक मिले। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। इसके बाद में आ जाता है फरवरी। तो फरवरी मंथ में आपको क्या करना है, मॉडल पेपर तो सॉल्व करना ही है साथ में, और जो आपसे गलती हुई है मॉडल पेपर में हो रही है उनमें आपको सुधार कर लेना है। और एमसीक्यू यानी कि एमसीक्यू टेस्ट आपको देना है। एमसीक्यू यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं उनको आपको सॉल्व करना है, उनकी तैयारी करना है और टेस्ट देना है अधिक से अधिक, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ सके। और राइटिंग स्किल्स सुधारने के लिए आपको लिख लिख कर याद करना है, लिख लिख कर रिवीजन करना है और मॉडल पेपर अधिक से अधिक सॉल्व करना है, और जिससे आपको पता ही चलेगा कि आपका लेवल क्या है मॉडल पेपर से। इस प्रकार से आपको तैयारी करना है। रिवीजन कम से कम आपको 2 बार करना होगा, एक जनवरी में फरवरी में 2 बार आपको रिवीजन करना होगा। और मॉडल पेपर भी सॉल्व करने होंगे आपसे, प्रत्येक सब्जेक्ट के कम से कम 2 से 3 मॉडल पेपर आपको सॉल्व कर लेना है। तो और एमसीक्यू के काफी सारे टेस्ट आपको देना है, और बुक में से आप एमसीक्यू पढ़ सकते हैं, यानी कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं 1-1 नंबर के जो आते हैं। तो इस प्रकार से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, और अपनी एक रणनीति से आप तैयारी करोगे तो आप 90% प्लस आसानी के साथ बना सकते हो। ये मेरा वादा आपसे रहा, अगर आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं, क्योंकि काफी सारे जो टॉपर विद्यार्थी हैं उन्होंने इसी प्रकार का शेड्यूल मुझे बताया था, तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।